सोच। बहुत अरसा बाद उससे मुलाकात हुई। उसने 10वीं जमात के बाद एक प्रोफेशनल कोर्स किया और फिर विदेश चला गया, जहां उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई और चंद बरसों बाद उसकी शादी भी हो गई और बच्चे भी। एक लंबी मुद्दत के बाद उससे मिलना मेरे लिए खुशी और इम्साद का बायस लग रहा था। मैंने अपने मसरूफ तरीन औकात में से उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और एक शाम उसके साथ बिताई। लिखने पढ़ने वाले आदमी को वैसे भी हमेशा वक्त की कमी रहती है, उसका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। ताहम मैंने उससे मिलने के लिए इसलिए वक्त निकाला क्योंकि फिर पता नहीं हमारी दोबारा कब मुलाकात हो। यही तो वो लम्हा है जो इंसान को यादों का खूबसूरत गुलदस्ता दे जाता है। उससे मिलकर मुझे जाती तौर पर तो जरूर अच्छा लगा और खुशी हुई, मगर जहनी एतबार से उसकी कोई भी बात मेरे लिए गौर और फिक्र का जरिया न बन सकी, क्योंकि दुनिया जहान के बारे में उसकी मालूमात उसी जगह पर ठहरी हुई थी जहां उसे मैंने स्कूल के दिनों में छोड़ा था। वो आज भी अखबारी मालूमात पर बातें कर रहा था, बात इराक और अमेरिका की जंग हो, चाहे अफगानिस्तान पर ओसामा बिन लादेन का कब्जा, मिस्र का इनकलाब हो या मामर कज़ाफ़ी की मौत। वो उन सब पर इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था मानो वो अपनी बात नहीं कह रहा है बल्कि अपना फरमान जारी कर रहा है, अपना फैसला सुना रहा है। मजहब का मसला भी जुमा की तैयारी के लिए वज़ह क़तअ से ऊपर न उठ पाया था। हद तो ये है कि उसने मुझे भी कहा कि तुम गलत कह रहे हो। हालांकि किसी इंसान को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी को गलत कह दे। वो ये तो जरूर कह सकता है कि मुझे आपके नजरिए से या आपकी बातों से इख्तिलाफ है, उससे ज्यादा किसी को इख्तियार हासिल नहीं है। यही तो मेरा कहना है कि आप कौन होते हैं मुझे गलत कहने वाले। आप ये तो कह सकते हैं कि ये आपकी राय है और ये मेरी राय है, मगर आपको ये हक कतन नहीं पहुंचता है कि आप किसी के नजरिए को, किसी की बात को गलत कह दें। आपका काम सिर्फ सुनना और अपनी बात रखना है। कोई मसला आपके नजदीक किसी और दलील से हल होता है और दूसरे के नजदीक किसी और दलील से। मैं अपने उस साथी के साथ तकरीबन 2 घंटे एक रेस्तोरां में रहा, लेकिन उससे बस चलती फिरती बातें ही हो पाई। मैं एक इल्मी आदमी हूँ, मगर चाहने के बावजूद उससे कोई इल्मी गुफ्तगू न हो सकी। जब मैं उससे मिलकर अपनी क़यामगाह की तरफ लौट रहा था तो मैं सोच रहा था कि उसने एक नई नस्ल की तमहीद भी बांध रखी है, मगर उसे जिंदगी के आला इक़दार की खुद खबर है, खुद उसे जिंदगी के आला इक़दार की खुद खबर नहीं है, तो फिर वो किस तरह नई नस्ल की बेहतर तरबियत कर सकेगा।